इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी मेक योर फैक्ट्स क्लियर कि अगर एक एग्ज़ाम में आपने बहुत मेहनत की है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली, या दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द सैड ट्रूथ। बट इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि अगर आपके रिजल्ट अकॉर्डिंगली नहीं आते हैं, दैट डज नॉट मीन कि यू आर नॉट पोटेंशियली दैट स्ट्रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट। तो अभी जो वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, और आप उसको प्लीज़ प्रैक्टिकली ही लें। इट डज़ नॉट मीन कि आपके रिजल्ट अच्छे ना आए, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है इस वीडियो का, राइट। इस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन सॉल्यूशन कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में हमें आपको क्या करना चाहिए। वॉच द वीडियो विथ दैट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव एंड आई होप कि आप इस वीडियो के इंटेंट को समझेंगे एंड आई होप यू विल अप्रिशिएट द वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष एंड वेलकम बैक और वेलकम टू द चैनल लर्न विद पीयूष। सो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली होपिंग कि सबके बोर्ड्स बहुत अच्छे गए होंगे एंड सब ने अपना बेस्ट दिया होगा, सबके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे, लाइक होपफुली, राइट, टच वुड। बट आज हम इस बारे में नहीं बात करेंगे कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं या फिर कौन कितना अच्छा परसेंटेज ला के दे विल बी हैप्पी और समथिंग। वी आर गोना टॉक अबाउट दोज पीपल जिनके बोर्ड्स उतने अच्छे नहीं गए समवेयर एंड दे हैव दिस डाउट और दे हैव दिस फियर इन देयर माइंड कि व्हाट इफ अगर मेरे बोर्ड्स में कुछ ऊंच नीच हो गई, मेरे बोर्ड्स के नंबर में कुछ ऊपर नीचे हो गया, राइट। ऊपर नीचे एज इन कि कहीं क्रॉस लग जाए, कहीं फेल हो जाए रिजल्ट में, राइट, विच इज़ पॉसिबल, राइट। सो आज की इस वीडियो में आई विल बी गिविंग यू सोल्यूशंस, और यू कैन से दैट आई विल बी मेकिंग यू रेडी अबाउट इट, दैट ओके whatever happens in the worst case scenario, अगर कुछ ऊंच नीच होती है which I really don't want कि किसी के साथ हो, but in case अगर होता है तो you should know कि what is the next step that you should take, right? So cool, yeah, that's not the next step जो कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि फेल होने पे जो लोग करते हैं, this is not appreciated at all, right? And you should not do this, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती है, राइट। पहली कैटेगरी ये है कि आपने बोर्ड एग्जाम दिया और आपके किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में क्रॉस आ गया। क्रॉस एज इन कंपार्टमेंट लग गई। कंपार्टमेंट मतलब कि आपने पेपर दिया पर 33 नंबर का जो बार है वो क्रॉस नहीं कर पाए आप, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में होता यह है कि सपोज आपका रिजल्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आपका रिजल्ट आ रहा है अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में, राइट। तो जैसे ही रिजल्ट आ गया, नाउ एवरीबडी नोज कि कौन पास है, कौन फेल है, किसकी कंपार्टमेंट है, राइट। उसके हिसाब से उसके कुछ दिनों बाद, लाइक 15-20 दिनों बाद एक कंपार्टमेंट का फॉर्म निकलता है, राइट। 15-20 दिनों नहीं, उससे पहले निकल जाता है एज फार एज आई नो। तो आपको वो कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करना होता है, उसकी एक प्रोसीजर होती है, राइट। उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना होता है एंड देन यू नीड टू अपीयर इन द कंपार्टमेंट एग्जाम, जो कि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद होता है। मतलब द डे द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, उसके 1-1.5 महीने बाद वो एग्जाम हो रहा होता है, राइट। तो आपको एग्जाम में बैठना होता है एंड यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम। और अगर आप वो एग्जाम पास कर लेते हैं, गुड इनफ, आपका साल बच जाता है, मतलब आप ओवरऑल पास कहलाते हैं, राइट। आपके पास 2 मार्कशीट आती है विच डज नॉट मैटर लॉट, पर या मतलब कोशिश करो कि ये चीज़ ना हो। पर एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। दूसरी कैटेगरी आती है कि अब जैसे बहुत सारे बच्चे जेई या फिर नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उस केस में क्या होता है कि 75% इज द मिनिमम बार, राइट, जो कि सेट किया जाता है एनटीए जैसे बॉडी के द्वारा, कि अगर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, राइट, तो देयर इज दिस परसेंटेज क्राइटेरिया कि आपके बोर्ड्स में 75% या उससे ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया होती है। तो अगर कोई बच्चा पास है, बोर्ड एग्जाम में पास है, राइट, बट समहाउ किसी भी तरीके से उसकी वो परसेंटेज थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हो पाई, ठीक है, ही और शी इज बिलो दैट 75% क्राइटेरिया, उस केस में क्या करना चाहिए, राइट। तो देखो उस केस में एज फार एज आई नो कि अगर मान लो किसी की 60% है, राइट, तो आप चूंकि पास है तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे नहीं पाएंगे, ट्रू। उस केस में आपको 1 साल का ड्रॉप लेना ही पड़ता है एंड यू हैव टू अपीयर फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम, में कि आप 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या सारे ही सब्जेक्ट्स के पेपर को आप रीअपियर करके, राइट, एंड यू कैन इम्प्रूव योर परसेंटेज आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपका इस साल 60% आया है बट स्टिल यू आर पास, राइट, पर वो 60% किसी काम का नहीं है इफ़ यू आर जेई और नीट एस्पिरेंट, राइट। अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भले ही आपके जेई और नीट में अच्छे नंबर आ जाए पर एडमिशन तो मिलेगा नहीं क्योंकि 75% से कम है। तो उस केस में क्या है, आपको यू विल हैव टू टेक अ ड्रॉप। सैड पार्ट इज दिस, देन यू विल हैव टू अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड यू विल हैव टू इम्प्रूव योर परसेंटेज। अब वो 60 का 80 भी हो सकता है, या वो 60 का 95 भी हो सकता है, या वो 60 का 65 भी हो सकता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितनी सीरियसली प्रिपरेशन करी है। सो दैट्स द पॉइंट, राइट। सो इन मेजॉरिटी केसेस
दीज आर द कंडीशंस जो कि लोगों के लिए आती है. अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो आई विल बी गाइडिंग यू ऑल. अगर ऐसा कुछ है तो, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस ऑन दिस चैनल ओनली. मेरे अभी आपको बहुत सारे वीडियोज़ नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि दे आर प्राइवेट, बट या देर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक अ लॉट. Right, almost 100+ videos I have uploaded on this topic, so I know that what is the procedure, what is the thing and all. So if you'd like me to guide you all on this particular thing after once the result is out, so do let me know. I will create a separate channel on this exam updates and all, and then I will work upon it, right? But I really hope कि आप सबके नंबर अच्छे आए, आप सब बहुत अच्छे से पास हो. But we never know. We should always consider the worst case scenario, right? And be practical. Result कैसा भी हो, do not get demotivated or do not get get your confidence down, because that's the thing which will take you up in your life. So anyways, let's hope for the best for everyone, for each and everyone. May you get great results, great numbers. But yeah, once again, that's only the numbers. That does not define your any kind of personality or something, how good human you are or how good intellect you hold, right? So that is not defined by those numbers, right? Just a paper. So consider that yes, number is important in some cases, but it is not that important कि आप कुछ गलत चीज़ें करें, गलत काम करें, गलत स्टेप ले. That is not recommended, that is not appreciated at all. So yeah, please keep this in your mind and hoping for the best. So yeah, thank you so much for watching this video. I really hope कि ये किसी काम आया होगा आपके, राइट? एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे स्टेप्स होते हैं. तो या मिलते हैं रिजल्ट के बाद. तब तक आई विल बी अपलोडिंग सम वीडियोज़, राइट, सम ऑफ माई कॉन्टेंट दैट आई हैव बीन प्लानिंग फॉर. सो या, थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट.